शिवराज सरकार में किसान परेशान, गुनूर में चल रहा जंगलराज, किसानों की समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान, किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। प्रदेश की शिवराज सरकार में इन दिनों गुनूर में जंगलराज चल रहा है, किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। गुनूर में आए दिन अधिकारियों कर्मचारियों से जनता काफी परेशान और नाराज है। गौरतलब है कि किसानों को डीएपी, खाद, बीज, यूरिया, बिजली की समस्या से परेशान है, जिसको लेकर विगत दिनों किसान क्रांति सेना के संभागीय अध्यक्ष शंकर पटेल के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनूर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 2 दिवस का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन 2 दिवस बीतने के बावजूद किसानों को खाद, बीज, यूरिया, डीएपी और बिजली की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे नाराज किसान क्रांति सेना के संभागीय अध्यक्ष शंकर पटेल के नेतृत्व में दर्जनों किसानों के साथ तहसील परिषद गुनूर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। किसानों ने प्रशासन पर अपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने 15 वर्षों से बैठी सत्ता में शिवराज सरकार को घर बैठाने का काम किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटकर विधायकों की खरीद फरोख्त कर पीछे के दरवाजे से सत्ता पर आसीन तो हो गए, लेकिन किसान की स्थिति जस की तस है। शिवराज सरकार की सत्ता में वापस आते ही अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। किसानों को इन दिनों खाद, बीज, यूरिया की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 10 घंटे से कम बिजली मिलने के कारण किसानों को सिंचाई में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसान हर बार टूटकर बिखर रहा है। एक ओर मौसम की मार और दूसरी ओर सरकार की मार किसान का हाल बेहाल कर रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं किसानों का बेटा हूं, किसानों पर आंच नहीं आने दूंगा, पर यहाँ तो किसानों के साथ कुछ विपरीत ही हो रहा है। किसानों ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में सभी किसान सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से संदीप विश्वकर्मा, कल्लू पटेल, संतोष लोधी, अवधेश पटेल, योगेश पटेल, शांति प्रसाद, संजय तिवारी, धर्मराज कश्यप, सुमेर सिंह, नारायण पटेल, ब्रिजभान पटेल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। IN7 न्यूज के लिए गुन्नौर से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। भाई किसानों की समस्याएं के लिए हम धरने पर बैठे हैं। न उनको खाद मिल रही है, न बिजली मिल रही है। बताइए 6 घंटा लाइट मिलती है, किसान कैसे खेती करेगा? किसान कहने के लिए तो अन्नदाता है किसान, लेकिन किसानों के प्रति अत्याचार क्यों हो रहा है? उनको सही टाइम पे न खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है। वो सब जब समय आता है किसान का तभी ऐसा होता है। शासन प्रशासन किस लिए बैठी है, ये बताएं आप। अरे किसानों को खाद नुकसान झेलना पड़ेगा, और अगर ये नहीं करते हैं तो हम अगर आंदोलन करेंगे, अभी रोड में आएंगे। ये खाद यूरिया सब भ्रष्टाचार कर्मचारी बैठे हुए हैं। इन कर्मचारियों की वजह से जो बिचौलिया हैं उनके माध्यम से खाद रातों रात चोरी होती है और दिन में धड़ल्ले से दूने रेट पे बिक रही है। ये सब बिचौलिया बेच रहे हैं। आज की मूलभूत अभी जो बोनी चल रही है खरीफ की, सबसे ज़्यादा किसानों को ज़रूरत खाद की है, डीएपी, यूरिया की। वो सोसाइटियों में या कहीं भी मिल नहीं रही है, और जो सेठ महाजन लोग हैं वो दूने दाम ले रहे हैं किसानों से। और भी समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, जो किसानों को कम से कम 12-14 गेहूं का समय है, उसमें मान के चलिए कि 3 या 4 घंटा कुल बिजली मिलती है। उससे भी किसान काफ़ी परेशान है, जिससे टाइम से किसानों का पलेवा नहीं हो पा रहा है, ताकि उनकी समय से बोनी नहीं हो पा रही है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान हो या मध्य प्रदेश हो या गुनौर क्षेत्र हो, आज भी किसान पे आधारित है पूरा देश, कृषि प्रधान देश है। और जब किसान ही की दयनीय हालत रहेगी तो ये प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, यानी दोनों सुरक्षित है तभी अपना देश। ने मान के चलिए शिवराज सिंह वगैरह सब इनके लिए दोषी है, प्रशासन है, कमला है, सभी लोग अपन बिल्कुल वो चुनाव में एकदम अपना चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं, उसमें पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ की खाद, यूरिया, डीएपी, अन्य भी सीधे व्यापारियों के यहाँ जा रहा है। हो सकता है व्यापारियों से भी उनकी साठगांठ हो, उससे भी पैसा लेते हो। वहाँ उपचुनाव में ये तो नहीं, लेकिन वहाँ समस्याएं नहीं होंगी, पूरा सब वो होगा
लेकिन यहाँ तो समस्याएं हैं, बाकी विधानसभा को कुछ नहीं है। अब वही किसानों की पूरी समस्या है। वर्तमान में खाद नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा है, टाइम से लाइट, जो मूलभूत सुविधाएं किसानों को नहीं मिल रही हैं। किसानों को खाद और बीज के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कालाबाजारी इस गुनौर क्षेत्र में जारी है, जो कि अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार किसानों को खाद और बीज मुहैया न कराने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। और चूँकि कई बार जैसे कि लाइट का विषय है, तो लाइट भी आज जो तकरीबन 15 से 18 घंटे रहनी चाहिए, वो मात्र 6 से 8 घंटे रह रही है। महज सिर्फ 2 मांगों को लेकर के यह अनशन जारी है। जब तक इन मांगों को पूर्ण रूप से सरकार मान नहीं लेती है, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा। अब यह तो समस्त यहाँ पर खड़े हुए किसानों से आप जानकारी मुहैया कर सकते हैं कि किन किसानों को खाद बीज मुहैया कराया जा रहा है। मेरे ख्याल से तो, चूँकि मैं आज तकरीबन 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि किसानों को खाद के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि अब जिस दिन से ज्ञापन दिया गया था, उस दिन के बाद यूरिया ज़रूर किसानों को मुहैया कराई जा रही है, लेकिन अभी भी DAP खाद और बिजली में वही किल्लत लगातार जारी है। ये धरना अनिश्चितकालीन ही है, बट क्रमशः है। ये धरना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और उसके बाद फिर दूसरे दिन, अगले दिन हम लोग फिर से धरने पर बैठेंगे। मांगें पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक रूप में हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और उग्र आंदोलन होगा। से बता दें कि किसानों की तो इतनी समस्याएं हैं, किसानों की इतनी गंभीर स्थिति है कि किसान अपनी व्यथा वेदना लेके आज इस आंदोलन में बैठा है और इस आंदोलन को कर रहा है। जैसे किसानों को समय से खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा, किसानों को 12 माह में केवल 4 माह अधिकतम बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ करती हैं सरकारें, चाहे जो भी सरकारें हों। मात्र 10 घंटा बिजली उपलब्ध कराती है, इससे उसका समय पर काम नहीं हो पाता। कहने को तो ये हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, बशर्ते किसानों की स्थिति को जब तक सुधारा नहीं जाएगा, किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो कैसे किसानों की स्थिति सुधरेगी और ये हमारा कृषि प्रधान देश कैसे